जय हिंद बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। देहरादून मिलिट्री एकेडमी में सोहेल खान आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया जा रहा होगा। बच्चे, हमारा एक टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। और वेक्टर अलजेब्रा में अभी तक हमने 4 वीडियोज़ यानी 4 लेक्चर्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन जो लॉ होता है वो हमने पढ़ लिया है। इसी के साथ-साथ हमने स्केलर प्रोडक्ट कर लिया है। स्केलर प्रोडक्ट के बाद में हमने उसपे प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन्स थे वो सारे के सारे कर लिए हैं। और वेक्टर प्रोडक्ट भी हमने जो है वो लास्ट वीडियो में कर लिया है। हमारा क्या टॉपिक है? देखिए, वेक्टर प्रोडक्ट के बाद में आपको एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ना होता है। वेक्टर प्रोडक्ट यानी जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका यूज़ जो होता है वो कई जगह पे होता है और कई सारी अलग-अलग फिगर्स के एरिया एंड वॉल्यूम भी निकालने के लिए उसका यूज़ होता है। ठीक है? तो एप्लीकेशन वेक्टर प्रोडक्ट की स्केलर प्रोडक्ट से ज़्यादा है। सबसे पहले इसमें एक एप्लीकेशन आती है वेक्टर प्रोडक्ट की, जो कि आती है मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क निकालने के लिए। तो आज का जो पहला टॉपिक है हमारा वो है टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स होता क्या है? सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, मोमेंट ऑफ फोर्स होता क्या है? जैसे आप नॉर्मल फोर्स के बारे में तो जानते होंगे ना। जैसे अगर सपोज करो आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है अपने पास में, और इस ऑब्जेक्ट पे अगर मैं कोई एक डायरेक्शनल फोर्स लगाता हूँ, सपोज करो एक डायरेक्शनल फोर्स का मतलब ये होता है, सपोज करो किसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, कोई एफ फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, एफ फोर्स लगा रहा हूँ। तो उस केस में अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई ये बॉडी जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो आप बोलेंगे सर ये अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो तो इस डायरेक्शन में इसका जो होगा वो मोशन होगा, या इस डायरेक्शन में वो क्या करेगी, मूव करेगी, अगर वो करेगी तो ठीक है ना। तो एक तरह से अगर मोमेंटम वो जनरेट भी करती है तो वो लीनियर होगा एक तरह से, और मोशन भी जो होगा है ना, ये मूवमेंट जो होगी वो लीनियर मूवमेंट होगी एक तरह की। ठीक है। तो फोर्स सिर्फ लीनियर डायरेक्शन में लगनी जरूरी नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि फोर्स अगर लग रही है तो बॉडी लीनियर डायरेक्शन में ही, उसी डायरेक्शन में ही मूव करे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, फोर्सेस के जो मैं बोल सकता हूँ रिजल्टेंट होते हैं वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो होता क्या है कि अगर मान लेते हैं आप एक बॉडी है, उसको एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि वो बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करे। मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क यही बताता है। वो कहता है कि अगर मान लेते हैं कोई आपके पास में कोई भी बॉडी है, सपोज करिए मान लेते हैं ये बॉडी है हमारे पास में, एक ये मान लेते हैं ये है, ठीक है, एक बॉडी है। आप इसको ना फोर्स लगा रहे हो, आप जनरली अगर इस पर फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, आप ऐसे फोर्स लगाओगे तो ये ऊपर जाएगी, ऐसे मूव करेगी, मतलब आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में तो इस डायरेक्शन में मूव करेगी। लेकिन अगर सपोज करो मैं इस बॉडी का एक पॉइंट फिक्स कर देता हूं, सपोज करो मेरे पास में ये लकड़ी है, सपोज करिए कोई तरह की लकड़ी है, बड़ी सी लंबी सी लकड़ी है, मैंने यहाँ पे कील मार दी है, ऐसे ठक 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 करके कील मैंने यहाँ पे मार दी। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे कील से ये एक पॉइंट इसका क्या हो गया, फिक्स हो गया। फिक्स हुआ या नहीं हुआ? अब मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज करो मैं यहाँ पे एक डायरेक्शनल फोर्स लगा रहा हूँ, सपोज करो इस फोर्स का नाम है F। इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, ये जो डायरेक्शन ऊपर है, ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये आएगा कि अगर सपोज करो मैं इस एफ पे इस ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या ये पूरी बॉडी ऊपर मूव कर सकती है या नहीं कर सकती? तो आप बोलेंगे सर पूरी बॉडी नहीं कर पाएगी। उसका रीजन है, रीजन ये यहाँ पे हमने कील से इसको ठोक दिया है इस लकड़ी को, तो ये पूरी बॉडी कैसे ऊपर मूव करेगी, पूरी बॉडी कर ही नहीं पाएगी। लेकिन हम फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी पे कुछ तो इफेक्ट होना चाहिए, है ना। तो अगर हम फोर्स लगा रहे हैं बॉडी पे होगा क्या, जैसे सपोज करो ये यहाँ से इस पॉइंट से मैंने क्या करा, इसको फिक्स कर दिया, इस पॉइंट से मैंने फिक्स कर दिया, अब मैंने फोर्स लगानी शुरू कर दी, तो ये पॉइंट तो नहीं हिलेगा, तो ये वाला पॉइंट नहीं हिलेगा, तो होगा क्या, ये वाला पॉइंट अगर नहीं हिल रहा है, अब होगा ये कि अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो फोर्स लगाते 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 ये बॉडी ऐसे जाएगी, ठीक है। फिर और फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉडी ऐसे जाएगी, फिर और ऐसे लगाऊंगा ऐसे जाएगी। तो ये लीनियर मोशन नहीं कर रहा, अगर आप देख पा रहे हो ना, ये एक जो है एंगुलर मोशन कर रहा है, ऐसे जा रही है बॉडी, समझ पा रहे हो आप? तो हुआ क्या, फोर्स हमने ऐसे लगाई, बॉडी ऐसे जा रही है, फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, लेकिन बॉडी ऐसे जा रही है, ठीक है। एक कर्व बना रही है, यानी एक एंगल बना रही है। अगर हम फोर्स लगातार 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 लगाते रहेंगे तो ये कुछ ऐसे सर्कल फॉर्म कर देगी बॉडी, यानी पूरा घूम फिर के इधर वापस आ जाएगी, है ना। तो ऐसी जो फोर्स होती है ये पूरी तरह से डिपेंडेंट होती है किससे, किस पे, कि आप कहां से फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग जो मोमेंटम जनरेट होता है, ठीक है, वो मोमेंटम किस तरीके का है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा आप कहां से फोर्स लगा रहे हो, तो आप यहां से फोर्स लगा रहे हो, यानी बॉडी के एक कोने से फोर्स लगा रहे हो, उससे अगर ये जनरेट हो रहा है तो एक सर्कल बन रहा है,
ठीक है, सर्कुलर मोमेंटम बन रहा है। इस तरह की जो फोर्स होती है उसको एक नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं हम या तो मोमेंट ऑफ फोर्स या तो बोलते हैं हम टॉर्क। टॉर्क क्या होता है कि एक तरह का जब भी किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें एंगुलर मोमेंटम जनरेट कर देता है। एंगुलर मोमेंटम का मतलब ये होता है कि वो एक एंगल के थ्रू जो होता है वो रोटेट करनी शुरू हो जाती है या मूव करनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी जो फोर्स होगी उसको ही हम क्या बोलेंगे, जो फोर्स का इफेक्ट आएगा उसी को हम बोल देंगे क्या, टॉर्क बोल देंगे। अब ये जो टॉर्क होता है ये सिर्फ फोर्स नहीं होती एक तरह की, आपको ये भी चीज बता देता हूँ। तो जो फोर्स होती है और जो डिस्टेंस होती है इसका जो इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं हम क्या, टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन दिखाता है या एक एंगुलर डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है। तो जैसे अगर ये बॉडी है, ये बॉडी है, हम फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो फोर्स कितनी कम या ज्यादा लगानी है वो डिपेंड करता है कि इससे यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है। फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रही है तो यहां से लेके यहां तक की अगर जो डिस्टेंस होगी तो वो इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या, अब बोलेंगे सब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम इसको डी से भी डिनोट करते हैं कई बार, ठीक है। कई बार हम इसको जो है आर से भी डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, आर से भी डिनोट करते हैं। तो ये जो आर है या डी है वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो जब भी आपको टॉर्क लगाना होता है या टॉर्क निकालना होता है, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये वाला, इसको बोलते हैं हम टाउ, ठीक है। टाउ पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं, ठीक है। ताओ ऐसे समझ लो, ताऊ नहीं पढ़ते इसको, ठीक है, किसी के ताऊ नहीं है ये, ठीक है, टाओ है ना। टाओ टाओ पढ़ते हैं इसको, टाओ, ठीक है। तो टाओ इज इक्वल टू होता है बच्चे आर क्रॉस है, इसका फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ फोर्स का, ठीक है, या टॉर्क का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो जब भी आपको मान लेते मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क लगाना होगा तो ऑलवेज डिपेंड करेगा कि आप कहां से फोर्स लगा रहे हो और कितनी दूरी से फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। जैसे जैसे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ती जाएगी आपको फोर्स जो है वो कम लगानी पड़ेगी, जैसे जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस घटती जाएगी आपकी फोर्स की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितनी ज्यादा है उतनी फोर्स आपको क्या करनी पड़ेगी, कम लगानी पड़ेगी। जैसे सपोज करूं एक बॉडी ये है, मैं यहां से फोर्स लगाऊंगा तो मेरे को बहुत कम फोर्स लगानी पड़ेगी इसको मूव करने के लिए, लेकिन अगर मैं यहां से फोर्स लगाऊंगा तो मेरे को बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी इस बॉडी को मूव करने के लिए, देख पा रहे हो? है ना, बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है। मैं यहां से लगाऊंगा तो थोड़ी सी इसके मुकाबले थोड़ी सी कम है, यहां से लगाऊंगा देखो कितनी कितनी आसानी से मूव हो रही है ना, कितनी आसानी से मैं इसको मूव कर पा रहा हूँ। तो जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी जितनी डिस्टेंस ज्यादा है उससे अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो मेरी फोर्स ऑलवेज कम होती है। तो ये फोर्स पूरी की पूरी डिपेंड करती है टॉर्क में कि आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो उन दोनों का ही ये पूरा का पूरा जो होता है सम अप करके निकलता है। तो टॉर्क जब भी निकालना होगा आपको दो चीजों पे फोकस करना है। पहली चीज तो क्या है, फोर्स कितनी लगा रहे हो, किस डायरेक्शन में लगा रहे हो। दूसरा ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। वो आपको दो चीजें चाहिए होती हैं, जैसे ये दो चीजें निकली आपका काम कुछ नहीं करना फिर आपको, क्लियर। तो एक फॉर्मूला होता है टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है। जैसे ये फॉर्मूला लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो स्क्रीन पे आपको एक इमेज दिख रही होगी, दिख रही है। ये इमेज ये बता रही है कि आपका मोमेंट ऑफ फोर्स किस तरीके से काम करता है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स के काफी सारे एग्जांपल हैं। जैसे सपोज करो आपने क्या करा, एक फोर्स लगा रहे हो आप इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो और ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो बॉडी की मूवमेंट ऐसा नहीं है कि वो इसी डायरेक्शन में होगी, बॉडी की मूवमेंट जो होती है उसका जो रिजल्टेंट आता है वो ऊपर की तरफ आता है यानी परपेंडिकुलर, ठीक है। जो इसका इफेक्ट दिखता है वो इस तरीके से दिखता है। अब इसको ऐसे समझ सकते हो, आपने कभी गाड़ी का या किसी चीज का नट खोला होगा, बोला है स्क्रू की हेल्प से। तो आप कैसे करते हो, जैसे मान लेते खोल रहे हो या बंद कर रहे हो नट, तो ऐसे करोगे आप, फोर्स ऐसे लगाओगे, ऐसे 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 करके बंद करोगे या खोलोगे उसको। जैसे सपोज करो ये नट है, आप ऐसे फोर्स लगाओगे थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, फिर ऐसे फोर्स लगाओगे फिर ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, फिर ऐसे लगाओगे फिर ये घूम के ऐसे ऊपर हो जाएगा। तो आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो लेकिन ये घूम के ऊपर 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 करके ऐसे खुल जा रहा है, समझ पा रहे हैं। ऐसे ही खोलते हैं ना आप नट से, ये नट लगाया आपने, ऐसे फोर्स लगानी शुरू कर दी, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे अगर आप टायर वगैरह खोलते हैं, टायर खोलते हुए देखा आपने आपको, है ना, किसी को भी। तो आप टायर खोलोगे, जैसे टायर, ये गाड़ी का टायर है, ठीक है, टायर खोल रहे हो, यहाँ पे इसमें नट होते हैं। आप क्या करते हैं, यहाँ पे अपना वो लगाते हो, है ना, और उसको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके घुमाना शुरू करते हो। तो अगर आप ऐसे घुमा रहे हो उसको, तो आपके जो स्क्रू है वो इस डायरेक्शन में खुल रहे हैं, अगर आपने नोटिस करा हो, बाहर की तरफ खुल जाते हैं। अगर आप ऐसे घुमा रहे हो तो वो बंद हो जाएंगे, है ना।
तो होता क्या है कि अगर आप फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, तो उसका इफेक्ट जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है उसकी। तो ये एप्लीकेशन है किसकी? मोमेंट ऑफ फोर्स की। किसकी एप्लीकेशन है? मोमेंट ऑफ फोर्स की। मोमेंट ऑफ फोर्स कई तरह की होती है। देखो, एक तो ये होती है कि आपने किसी बॉडी पे लगाया तो एक आर वेक्टर या डिस्टेंस की रिस्पेक्ट में आपको मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, वो निकल जाता है, ठीक है। दूसरा ये होता है कि अगर आप एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना चाहते हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आप एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी तक आप फोर्स लगा रहे हो। जैसे ये पॉइंट ए है, यहाँ से आपने फोर्स लगानी शुरू करी, यहाँ से बी तक। तो उस केस में आपको क्या करना होता है? बी से लेके ए तक का वेक्टर की डिस्टेंस चाहिए होती है, तो यानी वेक्टर ए बी चाहिए होता है। कहां से स्टार्ट कर रहे हो, कहां पे खत्म कर रहे हो, इसको बोलते हैं अबाउट अ पॉइंट। तो अगर आपको मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू ए बी वेक्टर क्रॉस एफ हो जाता है उस केस में। ए बी वेक्टर क्या है? पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो आपका पोजीशन वेक्टर निकाल के जो आपने निकाले, वो है वो, ठीक है। उसके बाद में तीसरा आता है मोमेंट ऑफ कपल फोर्सेस। वो क्या होता है, वही बता रहे हैं, पहले इसको नोट करो। मोमेंट ऑफ कपल फोर्सेस क्या होता है कि यहाँ पे बॉडी को हमने फिक्स नहीं करा। जैसे बॉडी है, इसको फिक्स नहीं करा हमने, और करा भी है तो हमने साइड से नहीं करा, ठीक है। इस साइड से फिक्स नहीं करा। अब अगर बॉडी पे सपोज करो मैं फोर्स लगाना शुरू करूं, जैसे सपोज करो मैं एक फोर्स यहां से लगा रहा हूं, दूसरी फोर्स में यहां से लगा रहा हूं। तो एक फोर्स मैंने यहां से लगाई ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ठीक है, और दूसरी फोर्स मैंने यहां पे लगाई ऐसे नीचे की तरफ। तो होगा क्या? अगर मैं एक बॉडी है, मैं उस पर मान लेते हैं फोर्स लगाना शुरू करूंगा। एक फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा हूँ, दूसरी फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा हूँ। बॉडी को मैंने सपोज करो बीच से फिक्स कर दिया, नहीं भी फिक्स करा कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो होगा क्या, मैं ये बताइए उस केस में। उस केस में ये होगा कि बॉडी जो है, जैसे बॉडी है फिक्स है, एक फोर्स में यहां से लगा रहा हूँ, एक फोर्स यहां से लगा रहा हूँ, ठीक है, यहां से इस तरफ, यहां से नीचे की तरफ। तो ये बॉडी जो है ये सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देगी। आप देख पा रहे हो? अगर मैं इसको, मेरा हाथ यहाँ पे थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, हाथ अगर मेरा मान लेते गैप होता तो ये पूरा सर्कुलर मोशन कर देता। क्योंकि मैं यहाँ से भी फोर्स लगा रहा हूँ, मैं यहाँ से नीचे की तरफ लगा रहा हूँ, यहाँ से ऊपर की तरफ लगा रहा हूँ, तो एक सर्कुलर मोशन करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो बॉडी ऊपर नहीं जा रही, यहाँ पे लगा रहा हूँ तो बॉडी नीचे नहीं जा रही, बॉडी क्या हो रही है, ऐसे रोटेट कर रही है। तो ऐसे अगर रोटेट कर रही है तो क्यों कर रही है? उसका रीजन ये है कि हम दो इक्वल फोर्सेस लगा रहे हैं, एक इधर से लगा रहे हैं, एक इधर से लगा रहे हैं, ठीक है। तो एक पॉजिटिव फोर्स है, एक नेगेटिव फोर्स है, ठीक है। जब भी ऐसा होता है कि हम दो फोर्सेस लगाते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, तो उस केस में जो बॉडी में जो रोटेशन होता है ना, ऐसे, तो उसकी मदद से अगर मान लेते हैं टॉर्क जनरेट हो रहा है, तो जो टॉर्क जनरेट हो रहा है उसको हम काउंट करते हैं मोमेंट ऑफ कपल फोर्सेस में। कपल फोर्सेस का मतलब ये दो एक जैसी फोर्सेस लग रही हैं किसी बॉडी पे। तो जैसे इसका एक एग्जांपल होता है, आपने गाड़ी चलाई होगी या गाड़ी चलाते हुए बहुत लोगों को देखा होगा, स्टीयरिंग होता है उसका। स्टीयरिंग जो है, आप अगर ऐसे घुमा रहे हो दोनों हाथों से, तो एक हाथ आप इस तरफ घुमाओगे तो एक हाथ इस तरफ घुमाओगे, तो स्टीयरिंग ऊपर ही जा रहा है, या वो स्टीयरिंग नीचे नहीं जा रहा है, स्टीयरिंग वहीं पर ही है। और उसका रोटेशन जो हो रहा है, उसका रोटेशन अगर आप देखोगे तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, देख पा रहे हैं आप, है ना। तो आप स्टीयरिंग घुमा रहे हो, आप ऐसे घुमाओ या ऐसे घुमाओ, तो आपकी जो फोर्सेस लग रही हैं इस हाथ की और इस हाथ की, दोनों की सेम लग रही है। तो ये जो लग रही है, ये जो लग रही है, इसको बोलते हैं हम कपल फोर्सेस। एक पॉजिटिव होगी, जैसे आपने इस तरफ घुमाया तो दूसरी वाली देखो नेगेटिव जा रही है, एक नेगेटिव होगी तो दूसरी वाली क्या होगी, पॉजिटिव जा रही है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं हम कपल फोर्सेस। बात समझ में आ गई? तो तीन तरह के हमारे पास में फोर्सेस होती हैं टॉर्क निकालने के लिए। तीन तरह से हम तीन कंडीशन में निकालते हैं। पहली कंडीशन में हमको क्या करना होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी होगी तो आर क्रॉस एफ उसका फॉर्मूला होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन में हमारे को क्या होगा कि पॉइंट दे रखा होगा तो ए बी क्रॉस एफ उसका होगा फॉर्मूला। तीसरी कंडीशन कपल फोर्सेस में आपको एक फोर्स चुननी है कि कौन सी फोर्स लग रही है, किस डायरेक्शन में लग रही है, आर क्रॉस एफ ही लगाना है इसमें, ठीक है। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं हम इसमें। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं सर, वो थोड़ा सा बताइए ताकि हमारे को अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए हमारी, है ना। तो देखो, जब भी मोमेंट ऑफ कपल फोर्सेस के क्वेश्चन आते हैं तो ज्यादा मेहनत नहीं है उसमें। आपको क्या करना होता है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, टाउ इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्रॉस है। तो आपको क्या करना है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि आर क्या है और एफ क्या है। आर नहीं है तो निकाल लो, एफ नहीं है तो निकाल लो, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, फोर्स एफ इज अप्लाइड एट द पॉइंट पी whose पोजीशन वेक्टर इज, यानी आर जो है वो है 2i प्लस 2j 2i माइनस 2j माइनस 3k।
व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द ओरिजिन। ठीक है, ये आपसे बोला गया है 23 होगा, 19 होगा, 18 होगा या 21 होगा, ये आपसे पूछा गया है 2015 में क्वेश्चन आया। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले फोकस करना है कि यहाँ पे क्वेश्चन में F क्या दे रखा है, R क्या दे रखा है, बस इतना सा फोकस करना है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी। ठीक है, इतना सा करना है। तो F दे रखा है 3i प्लस 4j माइनस 3k, और R क्या दे रखा है, R दे रखा है 2i माइनस 2j माइनस 3k। अब अगर आपको मान लेते हैं टाउ निकालना है, टाउ मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स है ना, या टॉर्क, अगर आपको टॉर्क निकालना है तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो होता है आर क्रॉस एफ, और ये एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चे। ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन इंक्लूडेड है। ठीक है, आपको ये बोला गया है कि ये जो टाउ आएगा, यानी जो मोमेंट आएगा ना, उसका मैग्नीट्यूड बताना है आपको क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है आपको मॉड्यूलस निकालना है इस आंसर का, जो भी आंसर आएगा इसका मॉड निकाल देना है। जैसे ही मॉड निकालोगे आपका आंसर खत्म हो जाएगा। तो आपको फाइनल निकालना क्या है, मॉड्यूलस ऑफ टाउ, ये निकालना है, जो कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर होता है। पढ़ा है नहीं आपने, अंडर रूट ऑफ पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर, तीसरे वाले का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको जब हम क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे तो एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, उसका जैसे हम मॉड निकालेंगे हमारा आंसर खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब कैसे निकालते हैं इसको, देखो यहाँ पे लिखना होता है आई, यहाँ पे लिखना होता है जे, यहाँ पे लिखना होता है के, एक यहाँ पे डिटर्मिनेंट बनाना होता है, फिर 3 4 माइनस 3 लिखना होता है, 3 4 माइनस 3, और यहाँ पे लिखना होता है 2 माइनस 2 माइनस 3, 2 माइनस 2 माइनस 3। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, देखो जरा, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, यहाँ पे लिखना है आई कैप। ठीक है, इसको छोड़ के 4 तिया 12 माइनस 6। ठीक है, फिर माइनस का जे कैप लिखना है। ठीक है, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, 3 तिया 9 प्लस 6 हो जाएगा। देखो 2 तिया 6 हो जाता है, डिटर्मिनेंट निकालना है यानी इसका है। फिर प्लस के कैप लिखना है। ठीक है, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, 3 दूनी 6 माइनस का 6 माइनस का 4 दूनी 8। इसको सॉल्व कर देना है हमारे, इसको सॉल्व करेंगे 12 और 6 18 होते हैं, है ना। देखो ये माइनस का 3 मिलेगा, लेकिन माइनस एक बाहर भी है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये 14 हो जाता है। ठीक है, तो माइनस का 14 के हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, 18 का स्क्वायर जो भी होता है वो यहाँ पे लिखना है, 3 का स्क्वायर जो भी होता है वो यहाँ पे लिखना है, और 14 का स्क्वायर जो भी होता है वो यहाँ पे लिखना है, 196 होता है। इन सबको ऐड कर देना। तो 6 4 10, 9 2 11 12, अच्छा 6 4 10 और 9 19, 9 कैरी कर, 9 और 1 कैरी हो गया, 9 और 1 10, 10 2 12, 1 कैरी हो गया। ठीक है, 3 और 1 4 और 1 5, 529 आ रहा है। 529 किसका होता है, 23 का होता है। तो 23 यूनिट्स, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे आपको क्या करना होता है, क्या निकालना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना होता है। मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है तो बस यहाँ पे आंसर खत्म है। मैग्नीट्यूड निकालना तो ये हो गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड कभी भी निकालना होगा तो ये करना है आपको। सिंपल है ना। वो सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा था, सुनने में बड़ा हाईटेक सा लग रहा था कि बहुत कुछ है, कुछ नहीं है उसमें, पहले फॉर्मूला याद करना है। ठीक है ना, कुछ भी नहीं है। क्लियर, समझ गए या नहीं समझे। तो टॉर्क कोई भी पूछेगा तो आपको कम से कम उसके बारे में पता है कि टॉर्क होता क्या है, क्या चीज होती है, वो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, इसलिए बताया हमने आपको। चलो सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, एन एन स्पेसक्राफ्ट at I plus 2j plus 3k is subjected to a force of lambda k by firing a rocket. The spacecraft is subjected to a moment of magnitude. मैग्नीट्यूड ही पूछा है इसमें भी। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आपको दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए आर क्या है और एक चाहिए एफ क्या है। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के आपको क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के आपको रूट, वही मैग्नीट्यूड निकाल देना है आपको उसका। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आई प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, और ये क्या होता है, लैम्डा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, आर क्रॉस एफ, जिसको हम टाउ बोलते हैं। ठीक है, आर क्रॉस एफ। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया आई जे 1 2 3 0 0 लैम्डा, ये निकलता है ना ऐसे। अब इसके लिए एक काम करो, ये वाला ले लो, इसके रिस्पेक्ट में कर लो, ज्यादा इजी हो जाएगा सॉल्व करना।
क्या कर रहे हैं, लैम्डा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इस वाले के रिस्पेक्ट में है ना। तो लैम्डा के रिस्पेक्ट में करेंगे, लैम्डा को बाहर लो। क्या आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है जब मैं बोल रहा हूँ लैम्डा के रिस्पेक्ट में, ये सब पक्का ना। डिटर्मिनेंट छोटा मोटा तो आता ही है ना आपको। इसके रिस्पेक्ट में ले लूंगा तो ये वाला तो पहले ही 0 हो रहा है, इसको और इसको छोड़ दूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। आई प्लस आई इंटू टू, तो 2i हो जाता है, माइनस का आई इंटू 1 इंटू जे, जे हो जाता है, तो 2i माइनस जे हो रहा है लैम्डा टाइम्स। आगे बात समझ में, ये तो निकला टॉ। अब ये टॉ निकल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉ निकालना है हमारे को, क्योंकि मैग्नीट्यूड बोला उसने क्या है। ठीक है, तो क्या करना है, अंडर रूट के अंदर पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको देखो 2 लैम्डा आई हो रहा है, माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ जे हो रहा है। ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो 2 लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर 5 लैम्डा स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हटा दो तो लैम्डा तो बाहर आ गया, अंडर रूट 5 आ गया। लैम्डा रूट 5 इसका आंसर है, जिसको हम 5 अंडर रूट 5 रूट लैम्डा भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया कि कैसे हम इसको फाइंड करते हैं? अब बताओ, हाँ या ना, आई बात समझ में? चलो बहुत अच्छी बात है, इसको नोट करो। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, फिर होमवर्क दूंगा आपको इसमें ना, मतलब फिर दूसरा टॉपिक करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, जैसे ये है क्वेश्चन, होमवर्क है मेरे पास में देने के लिए, तुम्हारे पास, तुम्हारे को है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है 2018 में पूछा गया था, इसके बाद वाला होमवर्क में डाल दूंगा आपको, है ना। व्हाट इज द मोमेंट अबाउट द पॉइंट आई प्लस 2j माइनस के, ठीक है, ऑफ अ फोर्स 3i प्लस के एक्टिंग थ्रू द पॉइंट 2i माइनस जे प्लस 3k। ठीक है, इसका आपसे पूछ रहा है कि मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब होता है टॉर्क, पूछ रहा है वो आपसे। अब दिक्कत पता क्या है, यहाँ पे आपको 3 चीजें दिख रही होंगी, एक वो, एक ये, एक ये। सबसे पहले तो ये पहचानो इसमें कि फोर्स क्या है। फोर्स क्या है भाई, फोर्स है 3i प्लस के, हाँ या ना। 3i क्या प्लस के क्या, ये तो फोर्स होगी। ठीक है, अब आपको ये बोला जाएगा कि कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक जो है वो फोर्स लग रही है। ठीक है, ये वाले पॉइंट से इस पॉइंट के अबाउट आप फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, तो 2 पॉइंट है अपने पास में, ए पॉइंट है और बी पॉइंट है ना। ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, जिसके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, यानी ओ ए और ओ बी दे रखा है, ओ ए और ओ बी दे रखा है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर आपको दे रखे हैं, तो ओ ए और ओ बी देखो जरा, 2i माइनस जे प्लस 3k, और ये क्या दे रखा है, आई प्लस 2j माइनस के, ये दे रखा है। ठीक है बच्चे, ये दे रखा है। तो आपका पहला, उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने? हाँ मैंने उल्टा लिख दिया, एक मिनट। आई प्लस 2j माइनस के ये दे रखा है, और ये 2i माइनस जे प्लस 3k दे रखा है। ठीक है, अब आपको सबसे पहला काम ये रहेगा कि जैसे मान लेते हैं आपको पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, जैसे ये ओ कोई पॉइंट है, इसके रिस्पेक्ट में आपको पोजीशन वेक्टर ए और बी के दे रखे हैं, तो आपको ए बी निकालना है सबसे पहले, ए से बी निकालना है। कैसे निकालते हैं, तो पता है ये बात, तो इसमें से इसको माइनस करना होता है, इसमें से इसको माइनस करना होता है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो अगर आपको वेक्टर ए बी निकालना है तो उसके लिए क्या करना है, बी में से ए को माइनस करना है, ऐसे याद रखो, बी में से ए को माइनस करना है। तो बी वाला ये है 2i, मतलब 2i में से एक आई माइनस करोगे आप, ऐसा समझ लो। फिर इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस जे में से 2j माइनस करोगे, फिर इसमें से इसको माइनस करोगे, 3 में से k को माइनस करोगे, एक k को माइनस, 3k में से एक को माइनस करोगे, वो माइनस का सिंबल बीच में भी है। 2i माइनस आई कितना हो जाता है, सिंगल आई हो जाता है, ये माइनस का 3j हो जाएगा, ये प्लस का 4k हो जाएगा। क्या आप समझ पाए इस बात को? ये क्या निकला, ए बी। क्या ये आंसर है? नहीं, बिल्कुल आंसर नहीं, आपको तो मोमेंट पूछा है ना। तो मोमेंट ऑफ फोर्स अगर आपसे पूछा है, यानी टॉर्क पूछा है, तो टॉर्क निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि फॉर्मूला होता है। टॉर्क निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए बी को क्रॉस करना होता है एफ के साथ, है ना। ए बी को क्रॉस करना होता है एफ के साथ। आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है आई जे के, फिर 1 माइनस 3 4, एफ है 3 0 और 1, क्योंकि 3i प्लस के है वो,
ठीक है, 3i प्लस k, तो 3 0 और 1, बस इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है हमारे को ना, इस यहाँ पे प्लस का सिंबल लगाता हूँ, यहाँ पे माइनस का लगा देता हूँ, यहाँ पे प्लस का लगा देता हूँ। ठीक है, कैसे करते हैं, इसको छोड़ना होता है, इसमें बैक स्पेस का ऑप्शन नहीं है। देखो जो गलत हो गया वो गलत हो गया, पूरा मिटा के पूरा लिखना पड़ता है। टेक्नोलॉजी कभी कभार नुकसान भी है, हर बार फायदे थोड़ी ना होते। चलो अब इसको देखते हैं जरा, यहाँ पे प्लस का सिंबल लगाएंगे, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे प्लस का, फिर प्लस का लगाएंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, -3 × 1 -3, ठीक है, 0 × 4 0, इसके साथ में क्या लगा दिया आई, समझे, फिर माइनस लगाओ, जे लगाओ, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, 1 × 1 1 हो जाता है, 3 4 12 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में प्लस के लिखो। ठीक है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 1 × 0 0, माइनस माइनस प्लस का 9। ठीक है, एक माइनस फॉर्मूले का होता है, ये है, ये आ रहा है माइनस का 3i क्या, प्लस का 11j क्या, और प्लस का 9k क्या। ये रहा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो, सिंपल। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने क्यों कराया, इसमें ये इसलिए करवाया क्योंकि इसमें पॉइंट्स दे रखे थे, तो अगर पॉइंट के अबाउट निकालना पड़े तो इस तरीके से आपको निकालना। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, पहले पोजीशन वेक्टर दे रखे होंगे आपको, है ना, पोजीशन वेक्टर नहीं दे रखे तो आप निकाल लेना, जैसे यहाँ पे तो दे रखे हैं i 2j और -k, है ना, इस तरीके से 2i - j और +3 की पोजीशन वेक्टर है उसके, तो पॉइंट होता 1 2 -1, है ना, और 2 -1 और 3, तो आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है, निकालने के बाद में ए बी निकालना है, ए बी निकालने के बाद में ए बी क्रॉस एफ कर देना है, जैसे आप करोगे आपका आंसर निकल के खुद आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतना सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं इसमें करने के लिए, समझ में आया या नहीं आया, है ना? ये एक क्वेश्चन है, इसको आप घर पे करना, आपको ये याद रखना है कि कहाँ से वो स्टार्ट हो रही है फोर्स और कहाँ पे लग रही है, जहां से स्टार्ट हो रही है उसको ए, जहां पे लग रही है उसको बी, है ना, जिस पे लग रही है उस पे बी। ठीक है, वो कंसिडर करके ए बी निकालिएगा, ए बी निकालने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा, तो आपको -3i समथिंग समथिंग जे समथिंग के तो कट हो जा रहा है इसमें, ठीक है, तो ऐसे कुछ निकल रहा है, और नहीं, अरे रुक जाओ, नहीं नहीं, पॉइंट तो ये दोनों है, तो इसके अकॉर्डिंग करना, पॉइंट ये दोनों है, क्लियर, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ठीक, ये तो फोर्स है, ठीक है, तो फोर्स कोई बात नहीं, -2i -i -3i हो जाएगा, प्लस जे बनेगा, ऐसे कुछ होगा, ठीक है, ऐसे करके माइनस का 2k वगैरह वगैरह करके इसको पूरा जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर खुद निकल के आ जाएगा, तो उसको होमवर्क में रखो, -3i + j -2k आएगा आपको, ए से लेके बी तक की जो आएगी, ठीक है, क्लियर, चलो अब हम एक चीज और बता रहे हैं जो कि काम की है आपके लिए, हमने बोला कि क्रॉस प्रोडक्ट का यूज जो है वो अलग अलग जगह पर है, बोला या नहीं बोला, तो इसका एक तो यूज है मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने में, यानी टॉर्क निकालने में, दूसरा यूज जो है वो है एरिया एंड वॉल्यूम निकालने में। क्या होता है कि अगर आपके पास में दो वेक्टर हैं, सपोज करो, है, दो वेक्टर हैं, तो जनरली क्या होता है, दो वेक्टर अगर हैं हमारे पास में, तो उससे आप अलग अलग चीजें निकाल सकते हो, दो वेक्टर से तीन वेक्टर से, तीन वेक्टर से वॉल्यूम निकलता है, दो वेक्टर की हेल्प से एरिया निकल सकता है। तो अगर आपके पास में एक वेक्टर सपोज करो ए है, एक वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर क्या है ए, तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, एक जब भी हम इस वेक्टर के पैरेलल कुछ वेक्टर्स बनाते हैं, जैसे ए के पैरेलल एक वेक्टर बना दिया ए, बी के पैरेलल एक वेक्टर बना दिया वेक्टर बी नाम से, तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, एरिया एक पैरेललोग्राम फॉर्म करता है, तो ऑलवेज जो होता है वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है उसका मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूं, मतलब मान लेते हैं मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ ड्रॉ कर लिए, दो लेंथ के वेक्टर ड्रॉ कर लिए, और मैं अगर मान लेते हैं इसके पैरेलल और वेक्टर निकाल दूं, ठीक है, और उसके बाद में क्या करूं, पूरे का मैग्नीट्यूड निकालूं, तो वो एक चीज निकलती है, वो निकलता है पैरेललोग्राम। तो कभी भी अगर आपको मान लेते हैं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो, ठीक है, जैसे ए क्रॉस बी, और उसके बाद में अगर आप मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो ये एक्चुअल में क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। तो अगर आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, उसकी हेल्प से आपको पैरेललोग्राम का एरिया निकालना, तो कुछ नहीं करना, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना, आपका आंसर खत्म हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे पहला फॉर्मूला आप देख पा रहे होंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स ए एंड बी इज गिवन बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो अगर आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, आपसे बोला गया है कि इनसे फॉर्म होने वाले पैरेललोग्राम का एरिया बताओ। तो एरिया बताने के लिए कुछ नहीं करना, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है और मॉड कर देना, यानी मैग्नीट्यूड निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब डायगोनल दे रखे हैं, सपोज करो ये दो वेक्टर की वैल्यू नहीं दे रखी है, लेकिन डायगोनल की वैल्यू दे रखी है। जैसे ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये D1 डायगोनल है, ये D2 डायगोनल है, ठीक है। डायरेक्शन से इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो दो डायगोनल है हमारे पास में, अगर डायगोनल है तो उसका जो फॉर्मूला होता है उसको, वैसे तो इन्होंने 1/2 A क्रॉस B लिखा है, इसको लिखते हैं 1/2 D1 क्रॉस D2, D1 क्रॉस D2 लिख देते हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डायगोनल की हेल्प से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी निकाल सकते हो। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के दो फॉर्मूले हैं, पहला तो है A क्रॉस B और दूसरा है बच्चे क्या, 1/2 मॉड ऑफ D1 क्रॉस D2, ठीक है। D1 क्रॉस D2, फिर 1/2 मॉड ऑफ D1 क्रॉस D2। ये दो फॉर्मूलाज आपको क्या है पहले नोट करने हैं। फिर तो ट्राइंगल का है, डायगोनल वाला कहाँ गया, ये रहा 1/2 D1 क्रॉस D2, ठीक है। इसमें ए और बी को डायगोनल बोल रखा है इन्होंने, ठीक है, याद रखिए। अब इसके बाद में एक चीज और आती है, वो आता है ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए देखो अलग अलग फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्री में अलग होते हैं, इसमें अलग होते हैं, ठीक है। अगर आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, नाम कुछ भी ले लो इसका ABC, अगर सपोज करो आपको इसका एरिया निकालना, तो एरिया निकालने के लिए आपको ना दो वेक्टर चाहिए, ठीक है, बस। जैसे ये दो दोनों की डायरेक्शन ऐसे निकलते हुए होनी चाहिए और एक पॉइंट चाहिए ए। सपोज करो ए पॉइंट से इसकी डायरेक्शन सी तक है, इसकी क्या है बी तक है। तो अगर आपको इसका एरिया निकालना होगा, तो ट्राइंगल का एरिया आपने वैसे पढ़ा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बस उसी तरीके का है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है 1/2 मॉड ऑफ ए से लेके बी तक, फिर क्रॉस ए से लेके सी तक। ये ऑलवेज एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो अगर मान लेते हैं ट्राइंगल ऐसे बना रखा है आपने, इसमें डायरेक्शन ऐसे ऐसे है, ये बी पॉइंट है, ये ए है, ये सी। तो अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो उस केस में होगा 1/2 मॉड ऑफ बी ए, क्रॉस प्रोडक्ट निकालो इसका BC के साथ, तो इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ऊपर आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इसमें लिखा हुआ AB क्रॉस AC, कोई चीज BC क्रॉस BA, BC क्रॉस BA, देखो BC BA, ठीक है। अगर मान लेते हैं ट्राइंगल ऐसे दे रखा है, ठीक है, ये C पॉइंट है, यहाँ से एक वेक्टर, यहाँ से एक वेक्टर जा रहा है, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू दे रखी है CA और CB की, ठीक है। तो इसको कुछ नहीं करना, 1/2 मॉड ऑफ CA क्रॉस CB कर देना, CA क्रॉस CB कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे तीन फॉर्मुलाज दे रखे हैं, देखो CB क्रॉस C, AB क्रॉस AC, BC क्रॉस BA। तो आपको ये याद रखना, एक पॉइंट से दो वेक्टर निकलते हुए दिखने चाहिए, दिख रहे हैं, अगर दो एडजेसेंट वेक्टर है 1/2 से करना उसको मॉड निकालना, आपका एरिया ऑफ क्या निकल जाएगा, ट्राइंगल निकल जाएगा। 1/2 हटा देते हो, एडजेसेंट वेक्टर है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है, क्लियर। नोट करो इसको, ये वाला देखना जरा। अगर एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो कैसे निकालते हैं वो भी बताता हूँ मैं आपको। इसको हटा दूं, देखो सपोज करो आपके पास में ना एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका नाम है ABCD, ये रहा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। कैसा भी है क्या फर्क पड़ रहा है, इसका नाम है A, ये है B, ये है C, ये है D, ठीक है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल। तो आपको इसके डायगोनल पता होने चाहिए, A से लेके C तक की डिस्टेंस, B से लेके D तक की डिस्टेंस। अगर आपको पता है तो इसका आंसर होता है 1/2, ठीक है, AC क्रॉस BD, ठीक। बस आपका एरिया निकल के आ जाएगा। क्या इसका एरिया निकालने का सर कोई और फॉर्मूला भी है, अगर क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल या एक स्क्वायर है तो फिर आप इसको रेक्टेंगल के एरिया से कर सकते हो। सपोज करो क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल है, ये तो ये ABCD ये है, ठीक है, एक रेक्टेंगल है एक तरफ। तो उस केस में आपको क्या करना है, अगर इसका एरिया निकालना है तो A से लेके B तक की डिस्टेंस निकाल लो और B से लेके C तक की डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है, जो भी डिस्टेंस आएगी। तो A से लेके B तक की डिस्टेंस जो आएगी उसका मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ AB निकालना है।
फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी निकालना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ये इसका एरिया होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। स्क्वायर में बस एक साइड का मैग्नीट्यूड करके निकाल के आप उसका स्क्वायर कर सकते हो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है ना। तो ये होते हैं कुछ फॉर्मूलाज जो आपको रखना है याद। चलो इसमें पढ़ो अच्छे से, करो, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल 3i प्लस j माइनस 2k एंड i माइनस 3j प्लस 4k। इसमें डायगोनल दे रखे हैं, आपसे पूछा गया है इसका एरिया क्या होगा। कभी भी डायगोनल दे रखे हो तो एरिया का फॉर्मूला याद रखिएगा। एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 d1 क्रॉस d2। d1 क्रॉस d2 पहला डायगोनल का दूसरे डायगोनल के साथ में क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, आपका आंसर खत्म हो जाए। बात समझ में आ रही है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं d1 कितना दे रखा है। देखो d1 कितना दे रखा है और d2 कितना दे रखा है। d1 दे रखा है 3i प्लस j माइनस 2k। d2 कितना दे रखा है, d2 दे रखा है भाई साहब i माइनस 3j प्लस 4k। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन d1 ले रहे हो कौन d2 ले रहे हो, रीजन ये है कि एरिया है, पॉजिटिव ही आएगा। तो नेगेटिव आंसर निकले कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको लास्ट में पॉजिटिव बना लेना, ठीक है। यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं आ रहा आपको, समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, d1 क्रॉस d2 निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे i, यहाँ पे लिखेंगे j, यहाँ पे लिखेंगे k, प्लस माइनस प्लस 3 1 माइनस 2 1 माइनस 3 4, ठीक है। अब इसको ओपन कर लेंगे। ओपन कैसे करते हैं, ओपन ऐसे करते हैं, पहले i लिखना होता है, इसको छोड़ना होता है, इसको छोड़ना होता है, 1 4 जा 4 माइनस 6, तो 4 माइनस 6 बन जाएगा। फिर माइनस j लिखना होता है, इसको छोड़ना होता है, इसको छोड़ना होता है, 3 4 जा 12 प्लस 2, ऐसे करना होता है ना। फिर प्लस k लिखना होता है, फिर इसको छोड़ना होता है, इसको 3 किया 9 माइनस 1 माइनस 9 माइनस 1, ठीक है, ऐसा हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है माइनस का 2i। जैसे कि मैंने बोला उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, माइनस में आ रहा है प्लस में आ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। माइनस 2i माइनस 14j और माइनस 10, ठीक है। अब इसका मॉड निकाल के पहले 1/2 और इसका मॉड निकाल देंगे। मॉड मतलब माइनस 2 का स्क्वायर 4, 14 का स्क्वायर 196, 10 का स्क्वायर 100, 196 और 100 296, 296 और 4, सब ये तो 300 आ रहा है लगभग, है ना। तो 300 को √3 में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है क्या? हाँ है, ठीक है। 1/2 ये आ रहा है अंडर रूट में 300। 300 को हम ऐसे लिख लेते हैं 1/2, ऐसे लिख लें 3 इंटू 100 लिख सकते हैं क्या हम इसको। 300 को ब्रेक कर लो, 100 का क्या होता है भाई साहब 10 होता है, तो 10 को बाहर निकाल लो, 10/2 √3, इससे इसको काट दो, पीछे 5 बारी में कट हो रहा है, इसका आंसर आ रहा है 500। 500√3 क्या है, स्क्वायर यूनिट, इसका एरिया। इजी है ना क्वेश्चन। तो क्या करना है इसमें यार, फॉर्मूले करने हैं। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है ना। तो फॉर्मूले याद करने हैं बस आपको, फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है, सच में बहुत इजी है। क्रॉस प्रोडक्ट आपको डिटर्मिनेंट से निकालना आता तो है, नहीं आता क्या? नहीं आता तो भाई साहब डिटर्मिनेंट एक बार पढ़ लो, हमने उसमें बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, ठीक है, उसको देख लो, मजा आ जाएगा तुम्हारे को, ठीक है, मजे की गारंटी देता हूं मैं। ठीक है, मजा दिलाने की नहीं लेता, मजा आ जाएगा, मजा तुम अपना खुद देखो तुम्हारे को कैसे, कौन दिला रहा है क्या दिला रहा है, ठीक है, मजा दिलाने का काम नहीं है मेरा, ठीक है। चलो, आपसे बोल रखा था एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल है ओ ए बी, क्या नाम है इसका, ओ ए बी, ओ ए बी ट्राइंगल का नाम है, ठीक है। ओ से लेके ए तक का जो पोजीशन वेक्टर दे रखा है वो दे रखा है आपको ओ ए 3i माइनस जे प्लस के, ठीक है। और ओ से लेके बी तक का दे रखा है 2i माइनस जे प्लस 3k। आपसे बोला गया कि इसका ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमने क्या बताया, एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, 1/2 ओ ए क्रॉस ओ बी करना होगा, याद है, ऐसे होता है ना, ये क्रॉस ये, है ना, इसका मैग्नीट्यूड करना होगा। पहले क्या करेंगे हम, ओ ए क्रॉस ओ बी निकालेंगे, ओ ए
इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं, वो ए क्रॉस ओ बी। कैसे निकालते हैं इसको? यहाँ पे एक वो बनाओ डिटर्मिनेंट, यहाँ पे लिखो आई जे, जे के साथ में क्या लगा माइनस ए प्लस, आई जे के हमने लिख दिया, आई के जे और के, ठीक है। ये लिखने के बाद में अब क्या करेंगे, ओ ए लिखेंगे सबसे पहले 3 -1 और 1, 3 -1 और +1, लिखेंगे 2 -1 2 -1 3। चलो पहले आई लिखेंगे, इससे इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, -3 माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है। एक माइनस मतलब इससे बनेगा, एक फॉर्मूले का माइनस है, ऐसे ऐसे समझो, +1 फिर माइनस जे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 3 3 जा 9 होता है, फिर -2 1 जा 2, 9 -2 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस के क्या हो जाएगा बच्चे, इसको और इसको छोड़ देंगे, 3 1 जा -3 होता है, -2 -3 माइनस माइनस सॉरी +2, एक माइनस और भी है यहाँ, एक फॉर्मूले का माइनस, -3 +1 हो जाता है -2y, ठीक है। ये हो जाता है -7j, और ये हो जाएगा माइनस का k। ये बात समझ में? इसका एरिया निकालने के लिए पुटिंग इन वन, मैंने बोला प्लस माइनस से कुछ इफेक्ट तो होने वाला नहीं है, तो है ना। आप ओ ए क्रॉस ओ बी निकालो या ओ बी क्रॉस ओ ए निकालो, एक ही बात, ठीक। तो एरिया क्या है वैसा 1/2 मॉड, मॉड का मतलब इन सब का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। ये के लिखा है ना आपने, ये के है, 1 का स्क्वायर 1, 49 150 54 है, 54 आ रहा है, 54 आ रहा है, ठीक है। अंडर रूट में 54 आ रहा है, 54 को ब्रेक करना पड़ेगा हमारे को ना। ओके, 6 नाम 54 होता है, एक काम करो 1/2 अंडर रूट 6 × 9 लिख दो, फायदा होगा उससे कुछ। 9 को तो 3 लिख सकते हैं हम, अरे यार 9 को तो 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 3/2 आ जाएगा उस हिसाब से, तो 3/2 तो ऑप्शन में नहीं है, अंडर रूट 6 तो आ रहा है यार। एक मिनट, कहीं गड़बड़ हो गई है क्या? 3 - i 3i - j प्लस के और 2i - j प्लस 3k, है ना, ये तो बोला है, बोला तो यही है, ठीक है। तो हमने क्या करा, आई जे के लिखा और 3 -1 और 1 लिखा, 2 -1 और 3 लिखा, ठीक है। इसको छोड़ेंगे, 3 3 जा 9 नहीं, 1 3 जा 3 +1, ठीक है। फिर इसको छोड़ेंगे, 3 3 जा 9 -2 7 हो जाएगा, ठीक है। इसको छोड़ेंगे, -3 +2, ठीक है यार। 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 54, ठीक। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? हाँ, 5 नहीं होता ना, उस हिसाब से 150 के आसपास आंसर होना चाहिए। देखो ये तो 3 + 1 ही तो बन रहा है, ये तो ठीक है मेरे हिसाब से। इसको देखेंगे, हैं, तो भी ठीक ही लग रहा है ना।
प्लस माइनस से तो क्या ही लेना देना, है ना। क्या गड़बड़ हो रही है इसमें? मेरे हिसाब से तो आंसर जो आ रहा है वो 3/2 आ रहा है, √6 आ रहा है, और वहां पे आ रहा है 5, मतलब 5/2 आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ हो रही है ना। 50 भी होता तो भी चल जाता ना, फिर हम उसको √2 वगैरह कर लेते। 50 भी नहीं है, 150। अगर 5 को अंदर लेके जाते हैं, बनेगा 25, 25 गुणा 6 150 होता है, 150 आना चाहिए उस केस में ना। 150 किसी भी केस में आ पाएगा। अगर मैं इसको 5 कर देता है, सपोज करो किसी तरीके से हमने साइन में मिस्टेक करी है, 5 का स्क्वायर 25, 49, उसको चलो मान लेते हैं 4 भी है वो, 4 का स्क्वायर 16, फिर भी 150 नहीं बन रहा, है ना। ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार चेक कर लेना आप, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही है। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, गड़बड़ होगी तो देख लेना उसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन में बोल रखा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are 1 -1 -3 4 -3 और 1, ठीक है। ये वर्टिसेस दे रखे हैं, उसका एरिया क्या होगा, एक बार और निकाल के देखते हैं कि हम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे एरिया में ना। इसको क्वेश्चन को मैं ही सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक ट्राइंगल दे रखा है, ये ABC सपोज करो इसका नाम है, इसके 3 वर्टिसेस है। वर्टिसेस क्या है, 3 -1 और 2, ठीक है। दूसरा है बच्चे क्या है, 1 -1 और -3। तीसरा क्या वर्टेक्स है, वो है 4 -3 और 1। ये 3 वर्टेक्स दे रखे हैं हमको, ठीक है, ट्राइंगल पे। ये 3 क्या है, वर्टेक्स है। अब से बोल रखा है इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया निकालने के लिए पहले मैं क्या करता हूँ, AB और AC निकाल लेता हूँ, ताकि AB क्रॉस AC कर सकूं मैं, है ना। तो A से लेके B तक कैसे निकालेंगे, A से लेके B तक निकालने के लिए आपको B में से A को माइनस करना होता है, तो 1 -3 करना पड़ेगा, और I लगाना पड़ेगा, तो माइनस का 2I हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही, 1 -3I माइनस का 2I हो जाएगा। -1 -1, तो ये तो 0J हो गया, J तो खत्म हो गया, ठीक है। -3 -2, तो प्लस का 5K हो जाएगा, प्लस नहीं, माइनस का 5K हो जाएगा, ठीक है। -3 -2 माइनस, क्लियर। इसमें से इसको माइनस कर दिया। अब इसमें से देखते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहाँ से ए बी के बाद में ए से लेके सी तक का निकालेंगे, तो सी में से ए को माइनस करेंगे, 4 -3 1I हो जाता है, ठीक है। -3 माइनस माइनस +1, तो -3 +1 माइनस का 2J हो जाएगा, ठीक है। 1 -2 माइनस का K हो जाएगा। अभी इसको सॉल्व करके देख लेते बच्चे, गलती हो रही होगी तो फिर तो दोनों में गलती होगी ना, इसका आंसर भी गलत आएगा फिर, सही है ना। तो सबसे पहले ए बी क्रॉस ए सी निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे फोकस करो, कोई बात नहीं, अभी आपको करना है तो आप खुद सॉल्व कर लेना। ये हो गया I J, ये हो गया K, ठीक है। और वही प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस का सिंबल लगा दिया हमने। उसके बाद में इसको उठाते हैं, -2 0 माइनस का 5, इसको उठाते हैं 1 -2 माइनस का 1, सही है ना। अब चलो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे I लिखते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 10 हो गया, माइनस का 10 हो गया। एक तो प्लस का 10 ये है, एक फॉर्मूले में माइनस का था, तो 0 -10 बनेगा, ठीक है। अच्छा, फिर -J लिखेंगे, इसको और इसको छोड़ देंगे, माइनस माइनस प्लस का 2, ठीक है, और ये प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। प्लस K क्या आप लिख देंगे, इसको और इसको छोड़ देंगे, 2 2 4 हो जाता है, -0 हो जाता है, ठीक है। चलो जरा इसको चेक करते हैं, माइनस का 10 आ रहा है, माइनस का 7 आ रहा है, प्लस का 4 आ रहा है, ठीक है। और अभी मेरे को इसका क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए 1/2, ठीक है, ये क्रॉस ये, ठीक है, ए बी क्रॉस ए सी का मॉड, है ना। तो ए बी क्रॉस ए सी का मॉड निकालने के लिए अंडर रूट लगाएंगे, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर तो होता है, ये 49 होता है, ये 16 होता है, ठीक है, 4 का। चलो तो 49 और 16 को ऐड कर लेते हैं, उसमें 100 में ऐड कर देंगे, तो 6, ठीक है। उसके बाद 4 5 6, तो यार 65 और 100 होता है, अंडर रूट में 165/2 आना चाहिए इसका आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, ये तो ठीक आ रहा है आंसर।
हाँ, तो उसको चेक कर लेना, उसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी तो बात अलग है, अदरवाइज़ 3/2 ही बनेगा उसका, ठीक है ना? क्लियर? ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम ठीक कर रहे हैं, मतलब हमारे में स्टेप में कोई गड़बड़ नहीं है, वहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो कुछ बात अलग है। इस वाले क्वेश्चन में हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक भी करी हो मैंने फ़ोकस ना करा हूँ। बट अगर सब कुछ ठीक है तो फिर उसका आंसर 3/2 √6 होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्लियर? हुँ, इसको नोट करो। हो गया? चलो, ये वाला क्वेश्चन जो है इसको आप होमवर्क में रखेंगे। कैसे करना है मैं बताऊँगा। इसको आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? करने का तरीका ये है, आपको एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, आपको स्क्वायर का एक डायगोनल दे रखा है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कभी भी निकालना जो आपको डायगोनल गिवन होता है, तो 1/2 डायगोनल का स्क्वायर होता है बच्चे। डायगोनल निकालो, उसका मॉड्यूलस उसका स्क्वायर होता है, ठीक है? ये एरिया होता है स्क्वायर। कुछ नहीं करना, लगा लेना, आ जाएगा आंसर, ठीक है? 1/2 डायगोनल का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करके उनको ऐड करना, उसको 2 से डिवाइड कर देना, बस आंसर आ गया। कौन सा आंसर? ये रहा आंसर। 25/2 देख लेना कहाँ पे होगा, ठीक है ना? तो इसको होमवर्क में लिखो, खुद कर लेना अपने आप। ठीक है? एक क्वेश्चन और है क्या होमवर्क के लिए? देखता हूँ। ये तो पुराना ही है। चलो इसको रख लो, कोई दिक्कत नहीं। परपेंडिकुलर वेक्टर n कैप निकालना है, a क्रॉस b प्लस माइनस में अपॉन में मॉड ऑफ a क्रॉस b। कर लो इसको, आज के लिए इतना कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो, ठीक है? वहाँ पे गलती कुछ नहीं है, एक बार कैलकुलेशन चेक भी कर लेना उसकी भी, ठीक है? और आज के लिए इतना कर लेते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नई क्लास में, ठीक है? तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ में। धन्यवाद, जय हिंद, शुभ रात्रि, थैंक यू।